तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि वाई ऑलवेज डू स्टेप अप एसआईपी, है ना। स्टेप अप एसआईपी क्यों करना चाहिए। और उसमें हम देखेंगे कि अगर हम 25 ईयर्स के लिए अगर हम स्टेप अप एसआईपी करते हैं और अगर हम 12% का एनुअल रिटर्न पकड़ के चलते हैं तो हमारा कितना कॉर्पस बनेगा। अगर हम सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 2,000 रुपये की एसआईपी अगर हम करते हैं नॉर्मल, तो उसमें 37.9 लाख बनेंगे आफ्टर 25 ईयर। अगर हम 2,000 की नॉर्मल एसआईपी करते हैं, वहीं अगर हम स्टेप अप एसआईपी करते हैं, अगर हम 10% से अपनी स्टेप एसआईपी को बढ़ाते हैं एनुअली 10% से सिर्फ, तो हमारे को 85.5 लाख बनेंगे उसमें। और वहीं अगर हम 5,000 की एसआईपी करते हैं तो हमारा नॉर्मल एसआईपी में बनेगा 94.8 लाख और स्टेप अप में बनेगा 2.1 CR। और अगर हम 10,000 की एसआईपी करते हैं तो नॉर्मल में जहाँ 1.8 CR बन रहा है, वहीं स्टेप अप में बनेगा 4.2 CR। और अगर हम 15,000 की मंथली एसआईपी करते हैं तो नॉर्मल में बनेगा 2.8 CR और स्टेप अप में बनेगा 6.4 CR। और वहीं अगर हम 20,000 की एसआईपी करते हैं मंथली बेसिस पे तो नॉर्मल में बन रहा है 3.7 CR, वहीं स्टेप अप में बनेगा 8.4 CR। और वहीं अगर हम 25,000 की मंथली एसआईपी करते हैं तो नॉर्मल में बन रहा है 4.7 CR, वहीं स्टेप अप में बन रहा है 10.6 CR। और अगर हम 30,000 की मंथली एसआईपी करते हैं तो नॉर्मल में बनेगा 5.6 CR और स्टेप अप में बनेगा 12.8 CR। और अगर हम 40,000 की मंथली एसआईपी करते हैं तो नॉर्मल में जहाँ बन रहा है 7.5 CR, तो स्टेप अप में बनेगा 17.1 CR। और अगर हम 50,000 की मंथली एसआईपी करते हैं तो नॉर्मल एसआईपी में बन रहा है 9.4 CR और स्टेप अप में बनेगा 21.3 CR। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितना डिफरेंस है स्टेप अप और नॉर्मल एसआईपी में। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको 10% से अपना एनुअली अपनी एसआईपी को बढ़ाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हमको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे और ये इन्फ्लेशन को बीट भी करेगा, है ना। तो हमको हमेशा क्या करना चाहिए, 10% से अपनी एसआईपी को ग्रो करना चाहिए। थैंक यू।